क्या आप जानते हो कि अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हो यार। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, वहां पे अपने क्लास रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई, स्काला सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। अब हमें स्काला के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट वगैरह करने के लिए किसी ना किसी आईडी की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो हम यूज़ करने वाले हैं स्काला IDE। तो भाई देखेंगे आज की उस आईडी को इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। तो स्काला आईडी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें भाई जावा इंस्टॉल करना पड़ता है। तो चलो यार, अभी पहले जावा इंस्टॉल कर लेते हैं। आ जाओ अपने गूगल भाई के पास और यहाँ पर आकर हम सर्च करेंगे JDK 1.8.0 डाउनलोड और इंटर मारेंगे। ये ओरेकल वाला जो साइट है ये आपको दिख जाएगा, इसे ओपन करना है। तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर हमें देखना है हमें क्या चाहिए। देखो यहाँ पे विंडोज़ x86 x64, तो भाई अपना 64 बिट सिस्टम है तो हम ये वाला जो JDK है इसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलो डाउनलोड करते हैं इसे। सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ओके, अगर ओरेकल पे आपका अकाउंट नहीं है तो बना लो यार, और यहाँ से लॉगिन करो। और जैसे ही आप साइन इन करोगे तो साइन इन करते ही JDK का जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड सक्सेसफुल होने के बाद आपकी डाउनलोड की हुई लोकेशन पे आपको ये JDK दिखेगा इस तरीके से। तो भाई ये सेटअप फाइल है, इसको सिंपली डबल क्लिक करना है और जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको यस यस हाँ हाँ बोलते हुए आगे चलना है, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हो। तो भाई मेरे एंड पे ऑलरेडी JDK इंस्टॉल्ड है तो मुझे ये सेटअप फिर से रन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंड पे आपको इसको करवाना पड़ेगा अगर आपका जावा इंस्टॉल्ड नहीं है तो। ठीक है, एक बार ये चीज़ कर लो। अब ये चीज़ हो जाने के बाद हम लोगों को कंफर्म तो करना पड़ेगा ना भाई कि जावा जो है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। लेट्स सी, देखते हैं जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं। उसके लिए हम आ जाएंगे अपनी कमांड लाइन पे। विंडोज़ R करते हैं, CMD डालते हैं, ओके प्रेस करते हैं। लेट्स चेक द जावा वर्जन। जावा वर्जन चेक करते हैं तो वो है 1.8.0_281। इस तरीके से आपको जावा का जो वर्जन है वो दिख जाना चाहिए। और अगर आपको ये वर्जन नहीं दिख रहा है इंस्टॉलेशन होने के बाद भी, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आपको करना क्या है, पहले हम देखते हैं भाई अपना जावा इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है। तो विंडोज C में हम आ जाते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में हम आ जाते हैं, जावा JDK 1.8.0_281 और इसके बिन फोल्डर के अंदर हम एंट्री मार लेते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये वाला जो ऊपर का पाथ आपको दिख रहा है, ये पाथ आपको करना है कॉपी और आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। किस तरीके से करना है वो भी हम देखते हैं। जो दिस PC है, दिस PC लिखा हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाएंगे और इसके अंदर जो सिस्टम वेरिएबल्स है इसमें एक पाथ नाम का वेरिएबल होगा। इसे आपको सिलेक्ट करना है और इसे एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे न्यू पे आपको क्लिक करना है और जो आपने पाथ कॉपी किया था वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है और फिर से ओके के ऊपर क्लिक करना है, फिर से ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके ओके ओके, 3 बार ओके क्लिक कर दिया, वाओ। उसके बाद मिनिमाइज करो, फिर से अपने टर्मिनल के ऊपर आओ, यहाँ पे जावा वर्जन एक बार चेक करो, अगर नहीं होता है एक बार रिस्टार्ट करके चेक करो। जिस मोमेंट पे आपका ये वर्जन का इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, जावा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है इस सिस्टम के ऊपर। ये एक बार हो जाए तभी हमें आगे बढ़ना है। तो चलो, अपना तो ये हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। फिर से आ जाओ अपने ब्राउज़र के ऊपर, गूगल भाई के पास आ जाओ। गूगल भाई के पास आने के बाद आपको सर्च करना है स्काला IDE फॉर विंडोज़। तो यहाँ पे आपको पहला ही लिंक मिलेगा, डाउनलोड स्काला IDE फॉर इक्लिप्स वगैरह इस तरीके से। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाला फाइल जो है वो सिलेक्ट करना है विंडोज़ का, क्योंकि हम विंडोज़ के ऊपर है इस वक्त, तो विंडोज़ वाला फाइल सिलेक्ट करना है। विंडोज़ 64 बिट पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। स्काला SDK 4.7.0 ये जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। करीब करीब 270 MB का ये फाइल है।
सो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है भाई, तो मैं क्यों इंटरनेट की वाट लगाऊं। तो ठीक है, चलो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। मेरे पास ऑलरेडी ये वाला फाइल है, मैं आपको दिखाता हूं कहाँ पे है। ऑल राइट, यहाँ पर हमें वो वाला फाइल दिख रहा है, स्काला SDK 4.7.0 फाइनल Win32 वगैरह, ये सब हमें दिख रहा है। ठीक है, सो करना क्या है, राइट क्लिक करो इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद अब मेरे पास 7-zip है, तो आपके पास जो भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए टूल है, एक्सट्रैक्ट हियर करो, या फिर आपकी जो स्पेसिफाइड लोकेशन है वहाँ पे आप उसे एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है ये इक्लिप्स का फोल्डर। ठीक है, तो भाई एक बात हमें समझनी है कि जो स्काला IDE है वो इक्लिप्स के टॉप पे ही बना है, तो टेक्निकली वो इक्लिप्स ही है विद स्काला पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये एप्लीकेशन का जो फाइल दिखेगा हमें इक्लिप्स, इसे आपने ओपन करना है। ठीक है, सो इसको चलो अभी मैं ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे इक्लिप्स जो है वो ओपन हो रहा है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वो काय को बोलने का, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है तो ओपन हो रहा है। ऑल राइट, अपना वर्क स्पेस सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो सेव होने वाले हैं, जो हम इसमें क्रिएट करेंगे वो। सो सी यूजर्स लिनोवो वर्क स्पेस, ठीक है, चलो ये ठीक है, लॉन्च कर देते हैं। ऑल राइट, अपना जो इक्लिप्स है वो शुरू हो चुका है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अभी स्काला का प्रोजेक्ट वगैरह किस तरीके से बनाना है, क्या करना है। तो यस, ये है अपना इक्लिप्स, और ये इक्लिप्स शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डायरेक्टली स्काला के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। सो यहाँ पे आना है, स्काला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे। ठीक है, सो न्यू पे क्लिक करना है, स्काला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। आपके प्रोजेक्ट को अगर आपको कुछ नाम देना है तो दो, वैसे देना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे बिना नाम का प्रोजेक्ट बना लोगे। सो प्रोजेक्ट को नाम देना है, हम हेलो वर्ल्ड देंगे, और फिनिश पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम का जो प्रोजेक्ट है वो बन गया है। अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर आके राइट क्लिक मारो, फिर से न्यू, और स्काला ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सो स्काला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, और इसको भी मैं नाम दूंगा हेलो वर्ल्ड 007, इस तरीके से कुछ तो भी नाम देते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 007, मज़ा आ गया। फिनिश करते हैं। ऑल राइट, ये अपना प्रोग्राम हो गया हेलो वर्ल्ड का इन स्काला। तो अब इसको रन कैसे करना है भाई, काफ़ी सिंपल है। राइट क्लिक मारो और यहाँ पे बोलो रन एज, और रन एज स्काला एप्लीकेशन क्लिक करो, डन। आउटपुट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अपने जो आगे के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उनके लिए हम स्काला IDE इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी एक एक कंसेप्ट हम देखेंगे, कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली। ठीक है, तो चलो भाई आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।